तो ये पिस चुकी है मेरी दाल, मूंग की दाल। इसके बनेंगे पकोड़े। इससे पहले इसको खूब फेंटा जाएगा। इस साइड को इस तरह से चम्मच से फेंटूंगी मैं खूब देर तक। खूब देर में तब 5 मिनट भी अगर आप फेंटते हो तो इट्स इनफ। इसे एक ही साइड फेंटने से क्या होता है कि इसमें जो है हवा भर जाती है और हमें इसमें सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पकौड़ियों को फ्लफ़ी बनाने के लिए और करारे बनाने के लिए। तो ये हो चुका है। चलिए हालांकि मैंने रिफाइंड में खाना वाना बनाना बंद कर दिया है। हम लाते ही नहीं है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि कहा जा रहा है आजकल कि भाई इट्स नॉट दैट हेल्दी। लेकिन मेरे ससुर जी ने 5 लीटर का रिफाइंड का डब्बा ला रखा है, तो अब कहा है कि इसी में बनेगा। फिर मैंने सोचा ज़्यादा ज्ञान क्यों बघारें, कह रहे हैं तो इसी में बना देते हैं। तेल देखो मैंने कम डाला है, क्योंकि एक ये जो तेल होता है पूरी पकौड़ी का तला हुआ तेल ना, इसमें दोबारा खाना नहीं बनाना चाहिए। मेरी सास बनाती हैं। कल मैंने जब ये कढ़ाई रखी ना पूरी पकौड़ी बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इतनी सी कढ़ाई में और इतने से तेल में हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है आजकल कि कैंसर वैंसर फैल रहा है। एक बार जिस तेल में कुछ बना दिया है, फ्राई कर दिया, उसको दोबारा बनाने से, उसमें दोबारा कोई चीज़ दाल वगैरह छोंकने से, खाना बनाने से, तो इसको जब ये तेल वो हो जाएगा, काम हो जाएगा इसका, तो मैं इसको फेंक देती हूँ अपने घर में भी। वहाँ तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, बट ये तो रिफाइंड है, इसको भी मैं फेंक देती हूँ, फेंक दूँगी मतलब। तो मैंने कल भी जो पूरी पकौड़ी बनाने के बाद जो तेल बचा था उसको मैंने फेंक दिया था। इसीलिए मैं कढ़ाई में ज़्यादा तेल नहीं डाली, ज़्यादा, क्यों, ताकि तेल वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने तो फेंकना ही है उसके बाद। अब ये ज़रा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर पकौड़ियाँ तली जाएंगी। हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि हम लोग वी आर वेरी मिडिल क्लास पीपल, हम लोग, आप लोग सभी, तो ऐसे तेल फेंक देना ना बहुत हर्ट करता है। तो मैंने ये सोचा, पहले मैंने सोचा यार इतना तेल में फेंक रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार सपोज़ कि हम में से किसी को कैंसर हो जाए और फिर हम लाइफ लॉन्ग उसकी दवाइयाँ खाते रहे और पता नहीं फिर ज़िंदा रहते भी हैं कि नहीं, तो हम जो पैसा जो वो दवाई, कैंसर का इलाज और दवाई में खर्च करेंगे, उसी पैसे, वही समझ लें हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि यार हमने वहाँ भी पैसा वेस्ट करना ही था, तो ये तो फिर भी कम वेस्ट हो रहा है, हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी ज़्यादा। तो इसलिए मैं इस तेल को फेंक देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी फेंक देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कढ़ाई भर नहीं देनी चाहिए। लोग मतलब मेरी सास वैसे करती हैं। ये तो मैंने छोटी कढ़ाई रखी है, एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें बनाती हैं। उसको आधा से ज़्यादा तेल से भर देती हैं, फिर उसमें पकाते रहती हैं। फिर उस तेल को बोतल में, 2 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल में भर के रख लेती हैं, फिर उसी से खाना छोंकती हैं। तो उससे कैंसर वैंसर होने का यार वो होता है, ठीक है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि बजाय कि कैंसर की दवाइयों में हम पैसा खर्च करें, इट्स फार बेटर कि हम ये तेल फेंक दें, और जो पैसा इस तेल को फेंकने में वेस्ट हो रहा है तो उसको हम यही सोचिए कंपनसेशन, हम कंपनसेट करें कि भैया कैंसर की दवाई खरीदने से तो ये तेल फेंक देना ज़्यादा बेटर है ना। चलो देखते हैं कि अब ये थोड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरी से पहले ही मैंने आटा भी गूंद दिया था पूरियों का, तो पूरी के साथ साथ पकौड़ी साथ साथ में बना ली थी। बट अभी मैंने आटा नहीं गूंदा है पूरी का, तो मैं सोच रही हूँ यार पहले पकौड़े ही बना देती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी फिर अभी वो नहाने गए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने पूजा करनी है। वो गायों के लिए दोबारा से हम धूप वगैरह करेंगे। आज मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, बनाती पोस्ट कर दूँगी, सुबह डालने के चक्कर में नहीं पड़ूँगी जैसे पिछले कल मैंने किया और मेरा पूरा वीडियो बिना सेव हुए ही डिलीट हो गया। चलिए, अब तेल में से गर्म होने की महक आ चुकी है और हल्का सा धुआं भी आ रहा है, तो अब पकौड़ियाँ बनाते हैं। और मिक्सी में पीसने के बाद ना
फिर इसे किसी डोंगे में या बड़े बर्तन में डालते हैं। तो यार ये फिर उसको ये भी धोना है हमें, मिक्सी है ना, इसमें दाल पिसी है, फिर जिस बर्तन में इस दाल को डालेंगे पिसी हुई दाल को, उसको भी धोना है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं सीधा ऐसे डायरेक्ट ही डाल लूँ, और हाथ से ये ऐसे ऐसे करने का मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर कड़ी के पकौड़े भी बनाती हूँ तो भी मैं चम्मच से ही करती हूँ, तो इसलिए थोड़े बड़े बड़े पकौड़े मैं बनाती हूँ। ये देखो, आहा, जब हम पकौड़े डाल रहे हैं ना इसमें, उस टाइम तो गैस जो है फुल होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है थोड़ा हम कम कर देते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, अब हमने कम कर दिया। अब ये जब पकेंगे धीरे धीरे तेल में, तो ये काफ़ी करारे पकेंगे, क्योंकि अगर तेज तेल में, तेज आंच में हम डाल देंगे, मतलब पकाएंगे, तो वो क्या होगा कि अंदर तक पकते नहीं हैं और पिचपिचे लिचलिचे भी होते हैं। तो अब क्या है, अब मैंने गैस बिल्कुल सिम कर दी है। अब ये जब पकेंगे ना, इनको मैं 3-4 बार उल्टूँगी पलटूँगी कढ़ाई में, धीरे धीरे पकेंगे अंदर तक। तो ये जो है वो होंगे, अंदर तक पक के कुरकुरे बनते हैं काफ़ी करारे। और क्योंकि इसे फेंटा हुआ था मैंने, एक साइड को फेंटने, इसे दूसरी साइड नहीं फेंट, मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो फिर बीच में ऐसे कर रहे हो, नहीं, एक ही साइड को आपने फेंटना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं कभी ऐसे कर दिया फिर कभी ऐसे कर दिया, नहीं, क्योंकि हम अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे करते हुए तो उसमें हवा जा रही है, फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो हवा बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा लगता है तेल ज़्यादा ही गर्म था। ये 2-4 ख़राब हो गए क्या? खराब तो नहीं हुए, नहीं जी, राजमा की सीटियाँ आ रही हैं। अब मैं ज़रा इन्हें पका लूँ और इस वीडियो को ना अपलोड कर देती हूँ, वरना कहीं फिर ऐसे डिलीट हो गया ना वो बिना सेव करे हुए, तो फिर बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी वीडियो बनाते जा रही हूँ मैं, आप देखते जाना, ठीक है।